खेस जानकारी है जो आपने खोज कर निकाली है? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और जो बॉर्डर स्टेट्स पाकिस्तान के साथ लगती हैं, उन स्टेट्स ने पाकिस्तान के उस रुख को देखा जब पाकिस्तान में लगातार जब आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान यहाँ के सिविलियंस को टारगेट करने लगा। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई कर भारतीय सुरक्षा बलों ने, वायुसेना ने और भारतीय सेना ने, बीएसएफ ने वहां पर पाकिस्तानी चौकियों, आतंकी ठिकानों के साथ साथ एयर बेसिस को तबाह किया। उसके बाद जो उनका हौसला था वो कई गुना बढ़ा। जो सर्वे आपने दिखाया है, उस सर्वे में जो लोग सोचे, जिन्होंने, जिनके इलाकों में, घरों में जब बम गिरे होंगे तो कितना नुकसान उनको हुआ होगा, कई लोगों ने जान गंवाई है। मगर उसके बावजूद लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जैसा नासूर जो है उसे उखाड़ फेंकना ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि लोगों का कहना साफ है कि लोग चाहते हैं कि ये जो आतंक का नासूर पाकिस्तान ने पाला हुआ है, पाकिस्तान ने दिया है, इसका वंस फॉर ऑल एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों का यह साफ कहना कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था इसे रोकना नहीं चाहिए था। हालांकि पाकिस्तान जब घुटनों पे आया और गिड़गिड़ाया, उसके बाद इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। बंद तो नहीं कहूंगा, वो थामना पड़ा, मगर ऑपरेशन अभी जारी है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और उनके मददगार जो हैं उनको ढूंढ निकालकर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान को एक ऐसा सबक जिससे पाकिस्तान ये समझे कि आप दूसरे को के इलाके में खून की होली खेलने का जो प्रयास करते हो, मासूम बच्चों पे सर से जो है वो माँ बाप का साया छीनते हो, लोगों को हत्या करते हो, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक पूरा मैसेज जो है वो पाकिस्तान को और दुनिया को मिलना चाहिए। ये बड़ा संकेत है। आशिक मीर मेरे साथ मौजूद है। आशिक मीर, हालांकि हर तरफ यही बात की जा रही थी कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आप उस पर कितनी भी बंदिशें लगा दो, आप उसको कितना भी सबक सिखा दो, वो वही करेगा जो उसे करने वाला है। और यही दिखाई दे रहा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध जारी रखे आतंकवादियों के द्वारा। देखिए मनोज, बिल्कुल जिस तरह से पहले से भी देखा जा चुका है कि पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें जो है काफी बार की है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है आज तक दिया गया। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना घटी और उसके बाद किस तरह से भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया। सबसे पहले हमने डिजिटल स्ट्राइक्स दी और उसके बाद हमने वाटर स्ट्राइक दी, लेकिन जो लोगों की तरफ से मांग उठ रही थी पूरे भारत में कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है होना चाहिए, और वही मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में 9 ऐसे आतंकी ठिकानों पर किया गया जहां पर 100 से अधिक आतंकी जो है मारे गए। लेकिन अब जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की मदद से उन आतंकी ठिकानों को नए सिरे से बनाया गया और वहां पर फिर से अब यही आतंकी जो है दिखने लगे हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से अब भारत में आप दाखिल हो सकते हैं। और लगातार सुरक्षा बलों को भी ये इनपुट जो है बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज से मिलता है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जिसमें बारामूला, बांडीपोरा और कुपवारा शामिल है, तो इन इलाकों से लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है काफी संख्या में इन टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है और लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, वो ऑपरेशन सिंदूर खाली रोक दिया गया है। बार बार चाहे हम रक्षा मंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, यह कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान फिर ऐसी कोई हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से लोगों की तरफ से भी डिमांड उठ रही है, लोग भी चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान फिर ऐसी हरकत करता है तो इस बार घर में घुसकर मारने की जरूरत है और एक साथ जितनी भी, चाहे जैश हो, चाहे लश्कर हो, जितने भी आतंकी संगठन इस समय पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मनोज, वाकई इस सर्वे के कुछ और सवाल एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? 57% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर, घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की। 15% लोगों ने कहा कि पाक का सीज फायर को गिड़गिड़ाया।
वहीं 25% लोगों ने कहा कि सिंधु जल समझौता तोड़ना एक बड़ी सफलता थी और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पहलगांव हमले के बाद सेना को जम्मू कश्मीर में क्या कड़ा कदम उठाना चाहिए, आपकी राय? 11% लोगों ने कहा कि आतंकी और OGW का सफाया होना चाहिए। 23% लोगों ने कहा कश्मीर घाटी में शांति बनाना चाहिए। 59% लोग यानी कि 59% लोगों ने कहा कि आतंक के आकाओं का सफाया होना चाहिए और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सेना ने सतर्कता बढ़ाई, सुरक्षा व्यवस्था पर आपकी राय? 18% लोग ये मान रहे थे कि आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए। 41% लोगों का कहना था कि आतंकी आए तो फिर मारे जाएं। 34% लोगों का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर से भक्तों में जोश है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अजय जांडेल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए भी चिंता की बात है, स्थानीय लोगों के लिए भी चिंता की बात है और वो लोग जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान कब क्या कर दे कहा नहीं जा सकता। देखिए मनोज, बिल्कुल आपने ठीक कहा और सुरक्षा इतनी चिंता का विषय है